राधे कृष्णा। अभी मैंने एक न्यूज़ सुन रहा था मैं अभी कि कोविड शील्ड के बाद में कई लोगों को पैरालिसिस हुआ, और जब मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया तो कई लोगों ने ये लिखा कि हाँ मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ, मेरे दादाजी को पैरालिसिस हुआ, उनकी डेथ हो गई, ये हुआ वो हुआ। तो कई बार वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बच्चों को भी होते हैं और बड़ों को भी होते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथी की। और मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो उसकी पावर है वो 30 है, 200 है, 1 m है, 10 m है, CM है, 50 मिलीसिमल है। और जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं करता हूँ CM पोटेंसी। केवल एक डोज लेने की आपको आवश्यकता है। दवाई का नाम है थूजा। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो आप होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास में जाके 1 ड्राम आप थूजा CM बनवा लाइए, ठीक है। और आपको लगता है कि मेडिसिन से किसी को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो केवल एक डोज दे दीजिए थूजा CM की, या फिर पूरी शीशी खरीद लीजिए और ले आइए और केवल एक बूंद डाल दीजिए। वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारे पेशेंट हैं वो पैरालिसिस से बच सकते हैं। अगर उसके बाद भी जैसे वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो गए परंतु पैरालिसिस का थोड़ा बहुत इफेक्ट बचता है, तो फिर कॉस्टिकम CM आप लेके आ सकते हैं और वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट आपका बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा 5 से 10 दिन के अंदर अंदर। और फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो आप अपने किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के आसपास में जाइए, उन सभी समस्याओं को बताइए, फिर वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने पहली मेडिसिन आपको बताई, सबसे पहले देनी है थूजा CM, एक खुराक। अगर एक में बात नहीं बनती तो 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। 3 खुराक तक आप दीजिए। 3 खुराक में वो 100% काम करेगा। 100 में से 99 लोग ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी लगता है कि हल्का फुल्का इफेक्ट बचा हुआ है, हल्की फुल्की वीकनेस है, पूरी तरह से इफेक्ट नहीं गया है पैरालिसिस का, तो क्या करना है, तो आपने कॉस्टिकम CM लेनी है और वो पेशेंट को देनी है। 10 या 12 दिन में पेशेंट भला चंगा हो जाएगा और दौड़ना शुरू कर देगा। जान भी बचाती है ये। तो केवल और केवल होम्योपैथी में इसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, हर मेडिकल साइंस की अपनी अलग वैल्यू होती है। जैसे एलोपैथी है वो जान बचाने का काम करती है, उससे बेहतर जान बचाने का काम कोई नहीं करता। होम्योपैथी है, होम्योपैथी के अपने अलग रोल हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छे से वर्क करती है चीज़ों में। तो होम्योपैथी में अगर आपने मेडिसिन इस जो वैक्सीनेशन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये होम्योपैथी में बहुत अच्छा वर्क होता है इसका। तो आप कीजिए होम्योपैथी मेडिसिन, आप कीजिए वैक्सीनेशन के लिए। अन्य मेडिसिन के चक्कर में अपना पड़े, ये बेस्ट है, ठीक है। तो और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है हमें ठीक रहने का, हमें स्वस्थ रहने का तरीके को बताता है और समझाता है। और आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान ही नहीं, ये एक जीवन जीने का विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि कभी भी किसी के भी परिवार में, किसी भी परिवारजन को ये नौबत ना आए कि किसी को ये मेडिसिन लेनी पड़े। और अगर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है तो आप इन्हीं मेडिसिन से बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। परमात्मा सभी का भला करे।